Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का, यानी कि कुछ जानने का उस परमात्मा के विषय में, उस ब्रह्म के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में। उनकी भक्ति करने का समय है, उनके बारे में बहुत कुछ जानने का समय है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले अपने कई एपिसोड से बात कर रहे हैं श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है। और इसमें परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा देवी जी को बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से उनकी भक्ति का सार बताना चाहते हैं, उनकी भक्ति करवाना चाहते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से हमने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह से जो परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को समझा रहे हैं, और वहाँ पर दूसरा उपाख्यान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है साधन और साध्य, कि श्री कृष्ण की कृपा का सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ साधन कहाँ है। और इस कड़ी में हमने पिछले एपिसोड में जाना जहाँ पर एक ब्राह्मण पहुँचे हैं वृंदावन, जहाँ पर एक गोप कुमार उन्हें अपने जीवन का वृतांत सुना रहे हैं। और इस वृतांत में पिछले एपिसोड में हमने जाना कि स्वर्ग लोक का वर्णन किया जा रहा था, जहाँ पर वो गोप कुमार स्वर्ग जाने का उन्हें मौका मिला था। और स्वर्ग जाने पर एक भृगु महाराज जी आए वहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने जानने की कोशिश की, गोप कुमार ने जानने की कोशिश की कि भृगु महाराज आखिर हैं कौन, जो देवताओं से भी ऊंचा स्थान रखते हैं। ये चर्चा हमने अपने पिछले एपिसोड में की। आगे इस कड़ी में क्या हुआ जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी जब गोप कुमार स्वर्ग में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक दिन एक ऋषिवर आए, भृगु ऋषि, और सारे देवता उठ के उनको प्रणाम कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन है, सब मनुष्य तो देवताओं को प्रणाम करते हैं, देवता लोग किसको प्रणाम कर रहे हैं। उनके मन में बहुत कौतूहल हुआ। उन्होंने कुछ देवताओं से पूछा कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं और आप लोग इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। किंतु स्वभावतः ही ये देवता लोग थोड़े मत्सर होते हैं, मतलब उनको ईर्ष्या होती है, तो किसी दूसरे का उत्कर्ष वो व्याख्यान नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब फिर उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्होंने कहना शुरू किया कि देखो, स्वर्ग के ऊपर एक महरलोक है, स्वर्ग लोक के ऊपर, और यहाँ पे जो पुण्य कर्मों से भी श्रेष्ठ जो याग योग आदि रूपी कर्मों का वहाँ पे जो लोग करते हैं उनको महरलोक प्राप्त होता है। तो महरलोक जो है त्रिलोक नाश के समय में भी भू भुव स्व, इन तीनों लोकों के विनाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। जब विनाश प्रलय आता है तो भू भुव स्व 3 लोक नष्ट हो जाते हैं। भू मतलब भूलोक, भूमि, जो भूलोक जिसमें हम हैं। भू भुव स्व, स्व माने स्वर्ग लोक। तो ये तीनों विनाश हो जाते हैं, लेकिन महरलोक विनाश नहीं होता। तो यहाँ के तीनों लोगों के लोग उस महरलोक में चले जाते हैं और वे ब्रह्मा की परम आयु तक जीवन काल और उनके जीवन काल तक अवस्थित रहता है, कभी विनाश नहीं होता है। भौम साम्राज्य में चक्रवर्ती पद से इंद्रपद कोटि गुना श्रेष्ठ है, वहाँ पे अधिक सुख है। इंद्रपद से भी प्रजापति पद में करोड़ों गुना सुख है, और भृगु जो है प्रमुख प्रजापति हैं। तो इसलिए ये जो प्रजापति पद है वहाँ पे कोटि गुना श्रेष्ठ है इंद्रपद से। तो इन सुख से सेवित होकर महर्षि गण महरलोक में महासुख पूर्वक निवास करते हैं। कभी किसी विशेष आवश्यकता के लिए वे अन्य स्थानों में भी चले जाते हैं। जी। और महरलोक में जो है वो विराट यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, और वहाँ पे जो यज्ञ जो अधिष्ठाता हैं यज्ञ फल प्रदान करने के लिए प्रभु परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं और उनकी साक्षात पूजा ग्रहण करते हैं। गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, देवगुरु बृहस्पति से ऐसे अद्भुत कथा के श्रवण मात्र से ही उनको इंद्रपद से विरक्ति हो गई। तो जब गोप कुमार ने इनका इतना उत्कर्ष सुना तो उनको अब इंद्रपद में कोई रुचि नहीं रही। उन्होंने कहा मुझे यहाँ से भी जाना चाहिए। जी। तो यदि कोई बोले कि स्वर्गलोक में तो विष्णु साक्षात दृश्यमान होकर विराजते हैं और महालोक जाने की अभिलाषा क्यों कर रहे हैं वो, तो बोलते हैं कि मनुष्यों के पूज्य देवगण हैं और देवताओं के पूज्य महर्षि गण हैं। तो परम पूज्य महर्षि के भी पूजनीय होने के कारण
महाप्रभु यज्ञेश्वर अवश्य ही किसी विशेष महात्म्य से युक्त होंगे। और मर्त्य लोक में पूज्यमान भगवान की तुलना में स्वर्लोक में पूज्यमान भगवान का अधिक माधुर्य और वैभव उन्होंने अनुभव किया। इसलिए स्वर्लोक की तुलना में महरलोक में पूज्यमान भगवान में अवश्य कोई विशेष माधुर्य होगा। गोप कुमार ने सोचा, इस प्रकार का संकल्प कर वह मंत्र जप करने लगे। गोप कुमार अपना मंत्र जप करते जा रहे, संकल्प करेंगे और उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जी, जो वो मन में चाहते हैं मंत्र जप करते हैं उनको वही स्थान प्राप्त हो जाता है। तो जप के प्रभाव से अतिशीघ्र उनके लिए व्योमयान आया, मतलब आकाश में यान उपस्थित हुआ और उसमें चढ़कर वो महरलोक पहुंचे और वहाँ का वैचित्र का दर्शन किया। उन्होंने सबसे पहले महर्षियों में प्रमुख भृगु जी के वासस्थान पर ही गए। वहाँ पर उन्होंने निर्दोष अनिवर्चनीय सुख, वैभव और भजन का दर्शन किया। वह त्रिलोकी में कहीं भी नहीं है। ब्रह्मरात्रि के अर्थात कल्प के अंत में त्रिलोक के नाश होने पर महरलोक का विनाश नहीं होता है। स्वर्ग आदि की भांति वहाँ पे स्पर्धा आदि दोष भी नहीं थे। जैसे स्वर्गलोक में था कि बहुत ईर्ष्या रहती थी, वो भी वहाँ नहीं था और विनाश भी नहीं होता था लोक। और मर्त्यलोक आदि की भांति वहाँ फल कामना युक्त भजन नहीं होता। मर्त्यलोक माने ये जो भूलोक है, तो ये मृत्यु लोक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जन्म मृत्यु रहता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि कोई फल की कोई कामना से भजन करते हैं कि हमें ये फल मिल जाए, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। तो इसलिए ये जो महरलोक है वो मर्त्यलोक और स्वर्लोक से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वर्लोक में स्पर्धा है, ईर्ष्या है, और मृत्युलोक में कर्म फल की आकांक्षा से वो कर रहे हैं। तो इसलिए, और वहाँ का विनाश भी नहीं होता, तो इसलिए श्रेष्ठ है जी। और वहाँ पर भृगु आदि हजारों भक्ति परायण महर्षिगण कामना शून्य होकर महायज्ञों का विस्तार कर रहे थे। उन यज्ञों के प्रदीप्त अग्नि कुंडों से स्वयं यज्ञेश्वर प्रकट होने के कारण यज्ञ बाग भोजन करते करते विहार कर रहे थे। तो जैसे वो यज्ञ करते थे तो उसमें से यज्ञेश्वर भगवान प्रकट होते और उनका जो उन्होंने आहुतियाँ दी हैं उस सबको ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो आहुति मीन्स उनको भोजन देना यज्ञेश्वर को जी। और उनकी यज्ञ मूर्ति का तेज करोड़ों सूर्य की भांति उज्जवल था। वे अपनी अंग कांति द्वारा जगत का मन हरण कर रहे थे और दोनों भुजाओं को फैलाकर हव्यान ग्रहण कर याजकों को उनका अभिष्ट वर प्रदान कर रहे थे। उन प्रभु का अत्यंत आश्चर्यजनक प्रभाव दर्शन कर गोप कुमार एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए और क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य कुछ भी स्थिर न कर सके। उन्होंने हर्षपूर्वक उनको प्रणाम करने लगे। तब स्निग्ध वचनों द्वारा उन्होंने अपने पास बुलाया गोप कुमार को और कहा, हे गोप कुमार, मेरे समीप आकर आतिथ्य ग्रहण करो। और उन्होंने उच्चिष्ट महाप्रसाद उनको प्रदान किया गोप कुमार को जी। और उनकी इस प्रकार की करुणा देखकर गोप कुमार को अपूर्व आनंद हुआ और उन्होंने जिससे उनका जगदीश दर्शन आदि असीम वांछित फल भी सिद्ध हो गया। दयालु महर्षियों के साथ गोप कुमार इधर उधर अर्थात लोकों में स्थान स्थान पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने देखा प्रत्येक ग्रह में ही भगवान यज्ञेश्वर यज्ञकुंड से प्रकट होकर अपने हाथों से यज्ञ भाग ग्रहण कर भोजन कर रहे हैं, किंतु स्वर्ग में इस प्रकार के से भगवान की विभूति के दर्शन नहीं होते थे, तो केवल यहीं पे हुए। इस प्रकार उनकी अत्यधिक करुणा प्राप्त कर मैं अपने गोप कुमार अपने समस्त प्रकार से कृतार्थ मानने लगे। वहाँ उन्होंने परमानंद पूर्वक रहते समय एक दिन महर्षि ने उनसे पूछा गोप कुमार से। महर्षि ने कहा, हे गोप वैश्य पुत्र, हम तुम्हें ब्राह्मणत्व प्रदान करते हैं, शीघ्र स्वीकार करो। इस श्लोक के प्रभाव से ब्राह्मणत्व स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। हे गोप वैश्य पुत्र, तुम विप्रत्व स्वीकार, मतलब तुम ब्राह्मण हो। यदि कोई बोले कि मैं वैश्य पुत्र हूँ, किस प्रकार से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता हूँ, तो उसके लिए बोले आशंका मत करो, हम महर्षिगण तुम्हें ब्राह्मणत्व प्रदान करते हैं। और किस प्रकार का प्रयास स्वीकार करना होगा, नहीं, तपस्या आचरण आदि किसी प्रकार का प्रयास स्वीकार नहीं करना होगा। इस ऋषि लोक के स्वाभाविक धर्मवशत ही स्वयं ही ब्राह्मणत्व आ जाएगा। तो तुम्हें किसी प्रकार की तपस्या नहीं करनी पड़ेगी कि तुम तो वैश्य वो हो, यही के लोक के प्रभाव से ही आ जाएगा, तुमको ये प्राप्त हो जाएगा जी। तो गोप कुमार ने कहा, इस ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने से क्या लाभ होगा? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि इन महर्षियों के बीच तुम भी एक महर्षि के रूप में जाने जाओगे जी। और विशेषता तुम चिरकाल से जिनके दर्शन की अभिलाषा करते थे, उन प्रभु यज्ञेश्वर का यज्ञ अनुष्ठान द्वारा सदैव दर्शन कर सकोगे। तो तुम यज्ञ करोगे और भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो तुम सदैव उनके साथ रहोगे जी।
तो इस बात को सुनकर गोप कुमार मनी मन विचार कर बोले, हे ब्राह्मण, वैश्य देह प्राप्त कर मैं परम सुखी हूँ, क्योंकि इस देह के द्वारा ही प्रभु की और उनके भक्त विप्रों की सेवा कर अधिक सुख पाया जा सकता है। यदि मैं यज्ञों में एकनिष्ठ इन महर्षियों की भांति विप्रत्व प्राप्त कर उनके समान बन जाऊं, तब गोप कुमार सोच रहे हैं कि यज्ञ में ही मेरी संपूर्ण निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी और सदगुरु से प्राप्त मंत्र जप में निश्चय ही मेरी शिथिलता आ जाएगी। और इस प्रकार का साक्षात अनुभव किए और शीघ्र फलप्रद मंत्र जप में शैथिल्य प्रकाश करना उचित नहीं। ये महर्षिगण केवल यज्ञ में ही तत्पर रहते हैं, अन्य कर्तव्य में इनकी रुचि नहीं है। तो गोप कुमार सोच रहे हैं केवल मैं यज्ञ करता रहूंगा, मंत्र तो कर नहीं पाऊंगा, सेवा भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा नहीं, मुझे तो यदि कहो उन्होंने ऐसे महज्जनों का वचनों का अनादर करने से क्या अपराध नहीं होगा। भाई इतने बड़े महर्षि उन्हें कह रहे हैं तुम कर लो, अब वो स्वीकार नहीं करेंगे तो अपराध होगा। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसी आशंका मत करो, क्योंकि उन्होंने महर्षियों से अनुनय विनय करके उनकी सम्मति द्वारा ही इस प्रकार के आग्रह से मुक्ति प्राप्त की थी। अर्थात विप्रत स्वीकार ना करने पर भी उन्हें महालोक में किसी रूप में उनकी स्वाभाविक सुख की हानि नहीं हुई। गोप कुमार प्रजापतियों की भांति वहाँ सुखपूर्वक वास करने लगे। उन्होंने भ्रमण स्वीकार नहीं किया, किंतु उनको किसी प्रकार का कोई वहाँ पे असुविधा नहीं हुई और वहीं पे वास करने लगे। अब जैसे यज्ञ होता था तो यज्ञेश्वर प्रकट होते थे, तो उनका जब यज्ञ समाप्त होता था वो अंतर ध्यान हो जाते थे, तो उनके हृदय में बड़ा दुख होता था कि वो नहीं है। फिर पुनः यज्ञ होता था, फिर वो पुनः वो प्रकट हो जाते थे। तो जैसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अच्छा। ऐसे ही महरलोक में भी 1000 चतुर्युग का एक दिन होता था। महरलोक में ब्रह्मलोक के समान समय तक ही स्थायी रहता है। ब्रह्मलोक मतलब जितने ब्रह्मलोक स्थायी रहेगा उतना ही महरलोक की भी आयु रहेगी। और ब्रह्मा जी के दिन के अंदर प्रलय काल उपस्थित होने पर संकर्षण जी जो पृथ्वी के नीचे हैं, सारे ब्रह्मांड के नीचे, उसके मुख से अग्नि निकलती है जिससे 3 लोग दग्ध हो जाते हैं, भू भुव स्व। अच्छा। तो उसका ताप जो है वो महरलोक भी तप्त हो जाता है। तो भृगु आदि महर्षि ताप के वजह से महरलोक के ऊपर जनलोक में चले जाते हैं। अच्छा, उसके ताप से होता कुछ नहीं है उसको। ताप आता है, ताप आता है, अग्नि की ताप लगती है ना, तो इसलिए वो उससे भी ऊपर वाले लोक में चले जाते हैं। ताप से रह नहीं पाते हैं वो लोग, तो ऊपर के लोक में जनलोक में चले जाते हैं। जनलोक, हाँ, महा जन तप सत्य। तो इस तरह से क्रम है। और जनलोक में भी रात्रिकाल जैसे हो जाने पर यज्ञ अनुष्ठान नहीं होते, तो यज्ञ के अभाव में यज्ञेश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं होता। उनके दर्शन से जो ताप होता वह ताप प्रलयकालीन ताप से भी अधिक होता। तो गोप कुमार अब जनलोक में भी जाके देख रहे हैं कि वहाँ पे भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो रहे हैं, उनको दर्शन नहीं हो रहा, तो बड़ा असहनीय उनको विरह होता। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां बात हो रही है अभी उपाख्यान के बारे में, जिसमें साधन और साध्य का वर्णन किया गया है। और इसमें हम जान रहे हैं जहाँ पर गोप कुमार हैं वो स्वर्ग लोक से पहुँच गए हैं महालोक, जहाँ पर भृगु ऋषि उन्हें ब्रह्मत्व प्राप्त करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रभु की सेवा वैसे ही करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ यज्ञ अनुष्ठान करने से ही मेरी तृप्ति नहीं हो पा रही है। तो आगे बढ़ेंगे इस कड़ी में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, रसिका मुकुता माही, जय गोपीगण। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, रसिका मुकुता माही, जय गोपीगण। मेरो एक प्राण दाना एका ही है जीवन। नंद नंदन मादन मोहन
रसिका मुकुटमानी जय गोपीगण। ओ रसिका मुकुटमानी जय गोपीगण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां बात हो रही है श्री श्री भगवद भागवतामृतम के दूसरे उपाख्यान के विषय में, जहां पर साधन और साध्य का वर्णन किया गया है। और इसमें हम जान रहे हैं गोप कुमार की कहानी, जिन्होंने स्वर्ग लोक से पहुंचकर वो महालोक चले गए हैं, और महालोक से भी ऊपर एक लोक है जनलोक। जनलोक में वो पहुंच चुके हैं और वहाँ पर भी उन्हें यज्ञेश्वर के दर्शन नहीं हो रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जिससे उनकी आत्मा जो है अतृप्त हो रही है। आगे जानते हैं इस कड़ी में क्या हुआ, किस तरह से उन्होंने और भी आगे लोकों की यात्रा की है या नहीं, और किस तरह से उन्हें हर पल जगदीश्वर के दर्शन हो, इस चीज़ का क्या उपाय हुआ, जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी। गोप कुमार यज्ञेश्वर जी का दर्शन ना प्राप्त करके उन्हें बहुत ताप होता, जो कि उनको विरह जो था असहनीय था। जी। अब वो भगवान का विरह ताप दूर करने के लिए उनकी इच्छा होती कि वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाके निवास करें। और जगन्नाथ जी का तो जगन्नाथ जी तो सदैव विराजमान रहते अचल रूप में, तो सदैव जी तो जो सदैव दर्शन कर सकेंगे, ये उनकी इच्छा होती जी। और वो जो महरलोक में भी वो एकांत में निर्जन स्थान में जाके मंत्र जप करते, तो उनको फिर से ब्रजभूमि देखने की इच्छा होती। तो ब्रजभूमि को जगन्नाथ जी को कभी नहीं भुला पाए, पुनः पुनः उनको उनका स्मरण होता रहता था जी। एक समय एक महातेज पुंज कलेवर के दिगंबर 5 वर्ष के बालक के समान प्रतीत होने वाले कोई पुरुष ऊर्ध्वलोक से वहाँ आए महालोक में। अच्छा। कोई 5 वर्ष के मतलब दिगंबर नंग धड़ंग 5 वर्ष के बालक के जैसे लगने वाले कोई बहुत महातेजवान पुरुष आए वहाँ पर। तो ऊर्ध्वलोक का अर्थ है कि तपोलोक, मतलब महरलोक के बाद जनलोक, जनलोक के बाद तपलोक। तो तपलोक से वो लोग कुछ यहाँ पर आए जी। उन कुमार का दर्शन कर भृगु आदि महर्षि यज्ञ अनुष्ठान परित्याग करके उनको दंडवत प्रणाम करने लगे और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। वे ध्यान निष्ठ थे और अंतर्मन थे, इस कारण उन्होंने महर्षियों के साथ किसी प्रकार की वार्ता नहीं की। उन स्वच्छंदचारी कुमार, वो 4 कुमार थे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये, और वो लोग आए थे। तो उनकी सारे महर्षि लोग अपना अपना यज्ञ छोड़कर उनको प्रणाम किए और उनकी पूजा आदि करने लगे। तो जब वो चले गए तो उसके बाद गोप कुमार ने पूछा, ये बालक कौन थे और कहाँ वास करते हैं? आप लोगों ने उनकी बालक की पूजा क्यों की? तो महर्षियों ने कहा, हम सभी ब्रह्मा के पुत्र हैं और ये हम सब में ज्येष्ठ हैं, और ते भी हमारे बड़े भाई हैं। केवल बड़े ही नहीं, सब गुणों में भी ये महान है। ये आत्माराम आप्तकान है, आप्तकाम जनों में भी मूल आचार्य हैं, और ये नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, और इनके नाम सनत कुमार हैं। फिर इस महरलोक से ऊपर स्थित जनलोक के ऊपर तपोलोक है, वहाँ पर ये वास करते हैं। वहाँ इनके और भी 3 भाई हैं, वे भी इनकी भांति योगेंद्र हैं। तो अभी केवल एक ही आए थे सनत कुमार, 3 भाई ऊपर थे। और उन्होंने कहा कि वहाँ पे इनकी भांति और भी योगेंद्र वास करते हैं, जैसे कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन आदि, ये लोग भी वहाँ पे वास करते हैं तपलोक में जी। तपलोक से ऊपर ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं जी। तो ये तपोलोक केवल नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और ये सर्वदा मंगल, और जहाँ पे सर्वदा मंगल और सुख विद्यमान है, वहाँ ऊर्ध्वरेता जनों को द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है वह प्रजापति सुख से भी कोटि गुणा अधिक है जी। तो अब गोप कुमार सोच रहे हैं कि ये इन लोगों ने भगवान की पूजा त्याग कर इस दिगंबर बालक की अर्चना क्यों की? तो उसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान यज्ञेश्वर जिस प्रकार सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार सनत कुमार भी सबके पूज्य हैं, और इन्होंने अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए सनत कुमार स्वतः ही भगवान के शक्तावेश अवतार हैं और भगवत भक्त परम भागवत भी हैं।
तो उन्होंने महर्षियों ने कहा कि हमारे जैसे समस्त गृहस्थों का अतिथि सेवा करना अवश्य कर्तव्य है। गृहस्थ की तुलना में नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है। वस्तुतः महरलोकवासी भृगु जैसे महर्षि की कभी भी ग्रह आदि में आसक्ति नहीं थी। वे भगवान में प्रीतियुक्त यज्ञनिष्ठ ब्राह्मण थे। वो लोग देखने में गृहस्थ थे किंतु उनकी केवल निष्ठा थी यज्ञ करने में जी। तो गोप कुमार ने जब ये सुना तो उन्होंने मनी मन विचार किया कि उस तपोलोक में कैसा सुख है, और वो भी सनत कुमार जी की भांति कितने योगेंद्र वास करते हैं, और वो पूजनीय भगवान कैसे हैं उनके। तो अब उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं तो उस तपोलोक में जाके देखूं क्या हो रहा है। तो उनकी इच्छाएं हो रही हैं। अब ये दिखा रहे हैं सनातन गोस्वामी जी कि मंत्र जप, गोपाल मंत्र जप के प्रभाव से एक लोक से दूसरे लोक क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ का सब सीन देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी उपासना कर रहा है, क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। वहाँ का वैभव सुख आदि देख रहे हैं, पर उनको कहीं भी शांति नहीं मिल रही जी। वो मंत्र जप करते हैं और वहाँ से विरक्त होके फिर आगे जाने की चेष्टा करते हैं। तो वो वास्तव में कुछ ढूंढ रहे हैं जो उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। जी। तो इस तरह से उनकी तपोलोक में जाने की इच्छा करने लगे, एकाग्र चित्तों के मंत्र का जप करने लगे। जप के प्रभाव से सनत कुमार के समान वो परम तेजस्वी हो गए और वो उन्होंने अति वेग पूर्वक तपोलोक में पहुंच गए। तो अब उन्होंने तपोलोक में उन्होंने सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार चारों कुमारों के दर्शन किए और स्वच्छंद विचरणकारी होने से सनत कुमार भी वहाँ पहुँच चुके थे, क्योंकि वो तो कहीं भी विचरण कर, किसी भी लोक में आ जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे भी उन्होंने देखा कि तपोलोकवासी भगवान के अवतार उस सनक आदि का सम्मान कर रहे थे। वे कुमार भी परस्पर सुख पूर्वक कथा वार्ता कर रहे थे। उनकी उस सुख गोष्ठी को मूर्ख होने के कारण वे समझ नहीं सके। गोप कुमार देख रहे थे कि वो लोग कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन वो उनको कुछ समझ नहीं आया क्या बात कर रहे हैं जी। तो वो इस तरह से सोचने लगे जी। तो यद्यपि सनक आदि कुमार भगवान के जैसे लक्षणों से युक्त नहीं थे, तथापि उनके दर्शनों से स्वतः ही हृदय में अपार आनंद हुआ गोप कुमार के, क्योंकि उनका इतना परम तेज था, वो तेजस्वी थे जी। तो उसके बाद ध्यान ने सनक आदि योगेंद्रगण अपने अपने स्थानों पर चले गए। तो वो लोग ध्यान करते रहते थे। तो वहाँ पे महरलोक में तो यज्ञ करते रहते थे, यहाँ पे ध्यान करते थे जी। तो ध्यान करके वो अपने अपने स्थानों पे चले गए। तो उन्होंने मनी मन विचार किया कि स्वर्ग आदि की भांति यहाँ भी भगवान प्रकट रूप से विराजते होंगे। इसी अभिप्राय से वो इधर उधर ढूंढने लगे, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। जी, जी। तब उन्होंने योगेंद्र गणों से उन्होंने क्यों नहीं पूछा, प्रश्न उठता है। तो इसके लिए कहते हैं कि वे ध्यान निष्ठ थे। जितने भी योगी वहाँ थे वो सब ध्यान में लगे हुए थे, तो किससे पूछते जी। तो इसलिए उन्होंने उनसे पूछने का अवसर ही नहीं मिला। केवल पूजा के समय वहाँ रहने वाले योगेंद्रगण एकत्रित होते और निर्जनता भंग कर परस्पर सुख गोष्ठी में प्रवृत्त हो जाते। उसके बाद वो ध्यान निष्ठा के प्रभाव से अपने अपने स्थानों को चले जाते, इसलिए उन्हें कुछ भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इधर उधर भ्रमण करने पर जब उन्हें जगदीश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, तब अन्य कोई उपाय ना देख उन्होंने उसके संबंध में महामुनियों से पूछा, किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। यहाँ तक कि उनके सामने दंडवत होकर स्तव आदि करने पर भी उन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं, गोप कुमार की ओर। वे प्राय समाधिस्थ रहते और कभी कभी परस्पर प्रिय गोष्ठी या बाह्य पूजा आदि करते थे। और नैष्ठिक ऊर्ध्वरेता वे लोग थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऊर्ध्वरेता और आत्माराम, पूर्णकाम, अणिमा आदि सिद्धियों द्वारा सेव्यमान थे जी। अर्थात उनका आत्मा के अलावा कहीं भी और विषयों में मनोयोग नहीं था। आत्माराम मतलब जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा के अलावा कहीं और किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगाते और उनकी सारी कामनाएं वासनाएं, आप्त काम का अर्थ है कि उनकी सारी कामनाएं वासनाएं समाप्त हो गई थी, इसलिए पूर्ण काम थे। उनको अणिमा आदि समस्त सिद्धियां उनकी मूर्तिमानों की सेवा करती थी। तो वहाँ उनको भगवान के दर्शन की अभिलाषा फलीभूत नहीं हुई, अपितु आत्माराम गणों के संसर्गवशता उनकी वे आशा क्षीण होने लगी गोप कुमार की जी। तो अब वो सोचने लगे गोप कुमार की मैं जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए नीलांचल जाऊंगा। तभी पिपलायन महर्षि जो कि सर्वज्ञ हैं, उन्होंने उनके मनोभाव को जान लिया और उनके समीप आए। तो ऋषभदेव जी के जो पुत्र हैं, नवयोगेंद्रों में मध्यम पुत्र पिपलायन जी हैं। पिपलायन जी कहने लगे, इस महान स्थान को परित्याग करके किस लिए अन्य स्थान पर जाने की इच्छा कर रहे हो, और किस लिए चक्षु के अगोचर उस परमात्मा को चरण चक्षु के द्वारा इधर उधर भटक रहे हो। तो कहने लगे, तुम इन चक्षु के द्वारा भगवान को क्यों देखना चाहते हो? ये तो परम श्रेष्ठ स्थान है, इसको तुम त्याग के कहाँ जाना चाहते हो, इधर उधर भटकना चाहते हो? तुम समाधि के द्वारा उनको मन में स्थिर करो, ध्यान लगाओ, समाधि में दर्शन करो,
तुम बाहर क्यों देखना चाहते हो उनको? और समाधि में परमेश्वर का दर्शन होता है, यद्यपि वे अंतर और बाहर सर्वत्र अवस्थान करते हैं, तथापि तुम समाधि के बल से प्रत्यक्ष की भांति उनका दर्शन करोगे। जिस प्रकार दर्पण को साफ करने से स्वतः ही उसमें मुख प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार समाधि बल से चित्त का मार्जन होने से परमेश्वर अनायास ही दर्शन देते हैं। जी बिल्कुल, परमात्मा के दर्शन तो स्वयं के अंदर ही हो जाते हैं, उन्हें कहीं भी ढूंढने की, कहीं भी तलाशने की ज़रूरत नहीं होती है। आत्मदर्शन प्रोग्राम के माध्यम से यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान है उसी के अंदर उनका भगवान विराजमान है, सभी के अंदर ईश्वर है, सभी के अंदर वो आत्मा है, सिर्फ ज़रूरत है उसे पहचानने की। प्रोग्राम आत्मदर्शन में रागलेखा दासी जी बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से हमें समझा रही हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो हर पुस्तक में मिल जाता है, तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं इस आत्मदर्शन प्रोग्राम में। इस गोप कुमार की कहानी को जारी रखेंगे, जानेंगे कि अब तप लोग के बाद क्या वो वहाँ से चले जाते हैं या उस ऋषि के कहने पर वो वहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें समझा रहे हैं कि भगवान को इधर उधर तलाशने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे ही अंदर है। समाधि के माध्यम से आप उनका ध्यान लगाकर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इस कड़ी को आगे जारी रखेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त तो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी कहानी को जारी रखेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।